चलिए देखिए, पिछले क्लास में आप लोग का टॉपिक था क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। अब देखिएगा बाबू कि हम लोग थ्योरी पढ़ चुके थे, अब उस पर हम न्यूमेरिकल देखते हैं। तो आप लोग को देखिएगा कि जैसे कि मान लो ये आपका ऑब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट मान लो कॉपर का बना हुआ है। मान लो कोई कॉइन है, कॉपर कॉइन। इस कॉइन का गिवन मास मान लीजिए बाबू 6.35 ग्राम। देख रहे हैं? अब आपसे बोला गया है कि इस कॉपर कॉइन से 2% जो है 2% इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कितना है बाबू? 2%। अब पूछ रहा है कि जब 2% इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा तो बताइए सर इस कॉपर कॉइन पे कितना चार्ज होगा। ध्यान सुनिएगा, कितना चार्ज होगा। अब आप फिर सोचिए कि चार्ज निकालोगे कैसे। तो सबसे पहले ध्यान रखिए कि चार्ज निकालने का फॉर्मूला क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में दिए हैं Q = N × A। अब आप लोग सोचिए कि N जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। अब देखिएगा वो N जो है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। अब देखिएगा तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे निकालोगे। तो आप लोग को बोला गया था कि यहाँ पे देखिए कॉपर है, तो कॉपर है मतलब एलिमेंट का नाम है। तो सबसे पहले कंसेप्ट याद रखना कि इस कॉपर कॉइन का टोटल इलेक्ट्रॉन निकालो, याद रखिएगा। तो मान लीजिए लेट टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैपिटल N है। अगर हम टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन N मान लिए तो कितना परसेंट ट्रांसफर हुआ है बाबू? 2%। तो यहाँ पे लिखिएगा N = N × 2% ट्रांसफर हुआ। अब आप लोग ही देखिए, आपको स्मॉल n निकालना है। ये तभी निकलेगा जब आप कैपिटल N निकालेंगे। अब देखिएगा तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने का तरीका आपको सिखा चुके हैं कि सबसे पहले आप नंबर ऑफ मोल्स निकालो। तो मोल में फॉर्मूला बताए थे गिवन मास बाय फॉर्मूला मास। देखिएगा, अब आप ही बताओ गिवन मास कितना है बाबू? 6.35। और कॉपर का एटॉमिक मास सब जानते होंगे A। चलो इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो डेसिमल कट गया तो नीचे 2 जीरो आया, ए डेसिमल कैंसिल तो ऊपर 1 जीरो गया। ये बताओ कंप्लीट कैंसिल हुआ। अब यहाँ से देखिए 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल। अब आप ही बताओ तो आपके पास कितना बचा? 1/10 बचा। चलिए अभी तक आप क्या निकाले? नंबर ऑफ मोल्स निकाले। अब इसके बाद देखिएगा नंबर ऑफ एटम्स, ये भी निकालना होगा। तो नंबर ऑफ एटम्स का फॉर्मूला था बाबू नंबर ऑफ मोल्स इनटू एवोगाड्रो नंबर। अब आप ही बताइए तो नंबर ऑफ मोल 1/10, एवोगाड्रो नंबर 6.02 × 10⁻23। 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल करो तो बच गया 22 जीरो। मतलब आपके पास आ गया बाबू, चलिए देखिएगा
नंबर ऑफ एटम्स निकल गया। अब नंबर ऑफ एटम्स के बाद क्या निकालना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स मीन्स कैपिटल एन। तो क्या करोगे बाबू, 6.02 इंटू 10⁻22 इंटू एटॉमिक नंबर, ये हम फॉर्मूला बता चुके थे। अब आप ही बताइए, आपके कॉपर कॉइन जो है उसका टोटल इलेक्ट्रॉन इतना है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब आप ही बताइए इस n का वैल्यू यहाँ पे रखिएगा सेकेंड में, तो लिखिएगा बाबू कि पुट द वैल्यू ऑफ n इन इक्वेशन सेकेंड। अब सेकेंड में कैपिटल N का वैल्यू रखिए, तो यहाँ से निकला बाबू n इजकल टू 6.02 इंटू 10⁻22 इंटू 29। अब 2/100 कर दो। चलो अब इसको भी सिंप्लीफाई कर दें, 2 जीरो कैंसिल, 20 जीरो बच गया। तो यहाँ से क्या मिला बाबू, 2 इंटू 29 इंटू, चलिए देखिएगा। अब आप ही बताइए, स्मॉल n निकल चुका, अब इस n का वैल्यू यहाँ पे रखिए। तो चलिए इसको उतार लीजिए, फिर हम इसको कंप्लीट करते हैं। अब देखिएगा, अब यहाँ से किसके बाद देखना बाबू, अब इस n का वैल्यू पुट करते हैं। अब देखिएगा, तो लिखो कि पुट द वैल्यू ऑफ n इन इक्वेशन फर्स्ट। तो q इजकल टू n 2 इंटू 29 इंटू 10⁻20, e का वैल्यू, चलिए देखिए हम लिख दिए, ए आपका कूलाम आया। तो बताओ यहाँ से, अब इसको सिंप्लीफाई कर दें, 2 इंटू 29 1.6 इंटू, अब बताओ ए प्लस 20 माइनस 19, 1 जीरो हो जाएगा, इतना कूलाम। तो आज से याद रखना कि कभी भी अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है कि मान लो यही आपका कॉपर कॉइन है, एल्युमिनियम कॉइन है, किसी का भी कॉइन रहे, अगर बोल दे कि 2% या 3%, 4%, कितना भी बोले, सिर्फ आपको ये ध्यान रखना है कितना परसेंट ट्रांसफ़र हो रहा है। जितना परसेंट ट्रांसफ़र होगा उसी के कारण चार्ज निकलता है। अब कहिएगा सर अगर क्वेश्चन में नहीं दिया रहेगा, तो जब नहीं दिया रहेगा तो हम लोग 100% मान के सॉल्व करेंगे। तो ये ध्यान रखिएगा, कभी भी इस तरह का क्वेश्चन दे तो आप इस तरह का क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। चलिए अब नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन बता रहे हैं कि जैसे मान लो कि ये ऑब्जेक्ट है और पूछेगा कि इस ऑब्जेक्ट का चार्ज होगा कि नहीं होगा। चलिए अब सेकेंड टाइप क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं। अब देखिएगा, अब नोट डिस्कस कर रहे हैं। अब आप ही बताओ कि जैसे ये मार्कर आपका है, ये मार्कर गुम हो जाता है। अब मार्कर गुम हुआ तो हमें मान लो मिल चुका है, तो आपसे पूछेंगे कि अगर आपका ये मार्कर है तो पहचान बताओ, तभी ये मार्कर आपका होगा। इसी तरह यहाँ भी क्वेश्चन है कि मान लीजिए कि कोई ऑब्जेक्ट है, मान लो यही ऑब्जेक्ट है और इस ऑब्जेक्ट की चार्ज Q है। अब आप सोचिए, अगर ये चार्ज Q है इस ऑब्जेक्ट का, तो पहचान बताना होगा आखिर ये चार्ज Q होगा कि नहीं होगा। अगर होगा तो इसके लिए आप नोट याद रखना, अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटीजर हो
इंटीजर मीन्स 1 2 3 4 5 6 इंटीजर इसको बोलते हैं बाबू। अगर इंटीजर होगा तो याद रखिएगा जो चार्ज है, ये जो ऑब्जेक्ट है इस पे जो चार्ज है वो चार्ज होगा। क्लियर बाबू। अब सेकेंड देखिएगा, बी में बोला गया अगर इंटीजर नहीं होता, इंटीजर नहीं होने का मतलब फ्रैक्शन में होगा 1/2 0.2, तो इंटीजर में होगा तो याद रखिएगा कि जो चार्ज है, चार्ज ये ऑब्जेक्ट का नहीं होगा, ये ध्यान रखिएगा। अगर किसी तरह का कोई क्वेश्चन पूछ दे कि बताइए सर इस ऑब्जेक्ट पे चार्ज 1.6 इंटू 10⁻⁻17 कूलाम है, तो बताइए ये चार्ज होगा कि नहीं होगा ऑब्जेक्ट का। अब उस तरह का क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो आप इस पे ध्यान रखना होगा। आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालिए, और जब इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो अगर इंटीजर है तो होगा और इंटीजर नहीं है तो नहीं होगा। चलिए इस पे क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखिएगा कि मान लो कि क्वेश्चन दिया है कि मान लो ए ऑब्जेक्ट है, ए ऑब्जेक्ट है और इस ऑब्जेक्ट का चार्ज माइनस 1.0 कर दो ये है। अब पूछ रहा है कि जो चार्ज है इस ऑब्जेक्ट का होगा कि नहीं होगा। अब बता बाबू, आपसे क्वेश्चन एराइज किया होगा कि नहीं होगा, यस या नो में आंसर देना है। तो यस या नो में तभी आंसर दोगे जब इसका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालोगे। जब एन का वैल्यू इंटीजर आएगा तो यस, नहीं आएगा तो नो। चलिए देखते हैं। तो Q इज इक्वल टू एन इंटू ए, तो एन का वैल्यू क्या हो जाएगा बाबू, Q/E। ठीक है। अब बताओ n इज इक्वल टू Q का वैल्यू, ये सॉल्व कीजिएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19। चलो डेसिमल को पहले कैंसिल करते हैं, कर दिए। अब बताओ बाबू, तो n इज इक्वल टू 10/16 इंटू, ए नीचे से ऊपर जा रहा है बाबू तो प्लस हो जाएगा 10⁻⁻17 इंटू 10⁻19। अब यहां से बताओ ए आपका हो गया 2। अब इसको सॉल्व करो तो बताओ कितना हो जाएगा, ऐसे कर दें 16, चलो 4 से कैंसिल किए 25 4 5 2। अब बता बाबू कितना आया 125/2। इंटीजर है, इंटीजर नहीं है। मतलब ये ध्यान रखना n जो है नॉट इंटीजर। अब इंटीजर नहीं है तो ये जो चार्ज है ऑब्जेक्ट का नहीं होगा। तो याद रखना कि कभी भी तो लिखिएगा n इज नॉट इंटीजर, इंटीजर कम, तो चार्ज कैन नॉट दिस ऑब्जेक्ट। अगर आप याद रखिए लिखा हुआ है कि अगर n जो इंटीजर अगर नहीं है तो जो चार्ज दिया हुआ है वो ऑब्जेक्ट का नहीं हो सकता है। अब बता बाबू, अगर इस तरह का क्वेश्चन रहेगा डिस्कस कर सकते हैं, तो इसका आंसर क्या हो गया, नो। अब कहेगा सर अगर मान लो यहीं पे क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा चेंज करते हैं। अगर मान लीजिए कि यहाँ पे हम 18 कर देते हैं। अब ध्यान से सुनो, अब क्या किए बाबू 18 किए। अब 18 कर थोड़ा चेंज कर लीजिए, 18 इसको कीजिए -10 कर देते हैं। इस पर भी चेक करके देखते हैं। अब बताओ
अब होगा कि नहीं होगा? तो बताओ, फिर से कंसेप्ट चलेगा। इसको सिंपल सा 10 कीजिएगा, ये तो सही है बाबू, यहाँ 10 कर लेना। अब इस पे भी चेक करते हैं, तो क्या हो गया, ये आपका 9। चलो अब इसको सिंप्लीफाई करो, देखिएगा तो n इजकल टू 10, एक जीरो इसको दे दिए, तो यहाँ पे कितना जीरो, 8 जीरो। चलो इसको कैंसिल करो बाबू, 25 4। थोड़ा सा और चालाकी करो, फिर देखिएगा। अब यहाँ से देखो n इजकल टू 25/4, यहाँ पे 8 जीरो है, 2 जीरो और लेकर आइए, 6 जीरो हो गया। अब बताओ, फिर कैंसिल हुआ, कितना है बाबू? अब बताओ यहाँ पे ये इंटीजर है कि नहीं? इंटीजर है, तो इंटीजर रहने का मतलब क्या हो जाएगा, ये जो चार्ज जो दिया हुआ है ऑब्जेक्ट का होगा। तो लिखिए हैंस n इज इंटीजर, तो चार्ज कैन हैव दिस ऑब्जेक्ट। अब समझ में आया? तो बताओ आप लोग कि कभी भी इस तरह का क्वेश्चन दे तो आप इस पर डिस्कस कर सकते थे। चलिए क्वांटाइजेशन पे अब याद रखिएगा कि 2 टाइप का क्वेश्चन डिस्कस किए। चलिए नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, देखिएगा। अब देखना, अब इसके बाद बोला गया बाबू कि मान लो ए प्रोटॉन दिया हुआ, देखिएगा ए आपका प्रोटॉन है और इसका गिवन मास 1 kg। तो पूछ रहा है कि इस पे चार्ज का वो 0.1 kg। तो पूछ रहा है कि यहाँ पे जो चार्ज है Q इक्वल टू व्हाट। अब बताओ, अब इस तरह का क्वेश्चन के लिए है तो पिछले क्लास में याद करो कि हम बता रहे थे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, तो उसमें से आपसे बोले थे कि जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना हो तो देखिएगा कि एलिमेंट का नाम दिया हुआ है कि नहीं। जब दिया हुआ रहेगा तो सबसे पहले नंबर ऑफ मोल निकालना है, फिर नंबर ऑफ एटम निकालना है, उसके बाद नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है। अब कहेगा सर जब एलिमेंट का नाम नहीं देगा, तो बताओ इस क्वेश्चन में एलिमेंट का नाम नहीं दिया हुआ है, सिर्फ प्रोटॉन लिखा हुआ है। अगर ऐसा क्वेश्चन हो तो आप कैसे बनाओगे? अगर ऐसा क्वेश्चन हो तो सेकेंड स्टेप याद करो कि जब एलिमेंट नहीं गिवन था तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए फॉर्मूला बताए थे, गिवन मास बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर प्रोटॉन निकालना हो तो गिवन मास बाय मास ऑफ प्रोटॉन। एक क्वेश्चन प्रोटॉन का है तो सबसे पहले क्या करो कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, तो लिखिए गिवन मास बाय मास ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, अब बताओ मास नंबर ऑफ प्रोटॉन का एम से इंडिकेट कर रहे थे, गिवन मास प्रोटॉन का मास 1.67 इंटू 10⁻27 kg। kg से kg कैंसिल, तो यहाँ पे m इजकल टू 1/, क्लियर हो गया। प्रोटॉन निकल गया, नंबर ऑफ प्रोटॉन, चार्ज निकालना है तो Q इजकल टू m इंटू E। तो बताओ यहाँ से m का वैल्यू 1.67 इंटू E का वैल्यू हो गया। तो बताओ यहाँ तक किसी को दिक्कत? तो याद रखना कि किसी भी तरीके का कोई क्वेश्चन दे दे तो आप ऐसे इसको डिस्कस कर सकते हैं।
चलो क्वांटाइजेशन पे चार्ज पे बहुत सारे क्वेश्चन हम डिस्कस कर लिए। अब आप लोग एनसीईआरटी बुक खोलिएगा आज, और बुक खोलने के बाद इस क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पे एग्जाम्पल में 2 क्वेश्चन दिया हुआ है और एक्सरसाइज में भी 1-2 क्वेश्चन दिया हुआ है। ये दोनों आप लोग को बनाना होगा। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं, और ये टॉपिक एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है बट ये आप लोग का यूज होता है। देखिएगा टॉपिक है चार्ज डेंसिटी, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बाबू, ये ध्यान रखना, चार्ज डेंसिटी। अब देखिएगा कि चार्ज डेंसिटी, तो आप लोग 11th में याद होगा कि जब हम पढ़ा रहे थे फ्लूइड तो बोले थे कि मास डेंसिटी, ध्यान से सुनना, मास डेंसिटी, तो क्या लिखते थे बाबू, मास बाय वॉल्यूम बताते थे। इसी तरह बताओ चार्ज डेंसिटी है तो चार्ज बाय वॉल्यूम लिखेगा, क्या लिखेगा, चार्ज बाय वॉल्यूम। अब आप खुद सोचो, अब आपके पास मान लो यही कोई ऑब्जेक्ट है, अब ध्यान से सुनना, ये ऑब्जेक्ट है। अब इस पे आप सोचिए कि आपका चार्ज सरफेस पे हो सकता है, फर्स्ट कंडीशन, दूसरा इस लाइन पे हो सकता है, और थर्ड कंडीशन है पूरे ऑब्जेक्ट पे हो सकता है। तो ये ध्यान रखिएगा कि कभी भी चार्ज डेंसिटी बोला जाए तो आप देखिएगा कि किस पे डिस्कस कर रहा है, सिर्फ लाइन पे तो लाइन के लिए कंसेप्ट लेना है, सरफेस पे तो सरफेस के लिए कंसेप्ट लेना है, अगर पूरे पे तो पूरे के लिए कंसेप्ट लेना है। चलिए देखिए, तो इसी तरीके से हम आपको 3 भाग में इसको बांटेंगे। फर्स्ट है बाबू लीनियर चार्ज, चार्ज डेंसिटी, ध्यान से देखिएगा। सेकंड है सरफेस चार्ज डेंसिटी, और इसके बाद लास्ट है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। चलिए आप लोग ध्यान से सुनना बाबू, अब इस तीनों पॉइंट पे डिस्कस कर रहे हैं। तो लीनियर मतलब 1D, मतलब सिर्फ लाइन पे चार्ज होगा, याद रखिएगा। तो इस लीनियर चार्ज डेंसिटी को लेमडा से डिनोट करेंगे। सरफेस चार्ज डेंसिटी मतलब सरफेस पे होगा, तो यहाँ पे याद रखना सिग्मा से डिनोट करेंगे। और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी मतलब पूरे पे होगा, मतलब याद रखिएगा इसका डिनोट रो से करेंगे। ध्यान सब सुनना। अब याद रखिएगा बाबू, तो यहाँ पे बोला गया लीनियर चार्ज डेंसिटी सिर्फ 1D, मतलब लीनियर इस लाइन पे रहेगा, सरफेस इस पे पूरे पे रहेगा, और वॉल्यूम मतलब पूरे भाग पे डिस्कस करना। अब ध्यान रखिएगा, इसके लिए हम यहाँ पे अब डिस्कस कर रहे हैं। देखिएगा बाबू, ये है, तो फर्स्ट पॉइंट आप इसमें याद रखना, लेमडा इज इक्वल टू चार्ज बाई लेंथ। क्लियर है? बोले थे ना मास डेंसिटी तो मास बाई वॉल्यूम बोलते थे, तो लीनियर चार्ज डेंसिटी में चार्ज बाई लेंथ होगा क्योंकि एक ही लंबाई है। अगर स्मॉल भाग के लिए स्टडी करना हो, फॉर स्मॉल पार्ट, स्मॉल पार्ट पे डिस्कस करना हो तो लेमडा इज इक्वल टू dq बाई dl। मतलब ध्यान रखना कि आप किस पे स्टडी कर रहे हैं, बड़ा वाला बड़े भाग पे, पूरे कंप्लीट भाग पे तो ऊपर वाला लगाना है, स्मॉल भाग पे मतलब छोटा भाग कट करेंगे तो ये फॉर्मूला लगाइएगा। चलो अब इसका यूनिट देखना बाबू, यूनिट ऑफ लेमडा तो चार्ज कूलाम लेंथ मीटर,
अगर डायमेंशन फॉर्मूला तो चार्ज का तो सिखा चुके हैं, I इंटू टी, एल ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा, या तो ऐसे लिखना या तो ए टी एल के पावर -1। अब देखिएगा कि सरफेस चार्ज डेंसिटी, तो सरफेस पे एरिया निकालते हैं ना बाबू, तो लिखिएगा चार्ज बाई एरिया। अगर स्मॉल पार्ट पे काम करना हो, स्मॉल पार्ट पे, तो लिखिएगा सिग्मा इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी ए। क्लियर हो गया? अब इसका यूनिट देखो, यूनिट ऑफ सिग्मा, तो चार्ज का कूलाम, एरिया का मीटर स्क्वायर, सब जानते हैं। नेक्स्ट है बाबू डायमेंशन फार्मूला ऑफ सिग्मा, चार्ज पढ़ चुके हैं आई टी, नीचे एल स्क्वायर, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा आई टी एल का पावर -2, या तो आप ऐसे लिखो या तो आई की जगह ए लिखो, कोई दिक्कत? अब देखिएगा कि वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, तो यहां पे लिखिएगा रो इज इक्वल टू चार्ज बाई वॉल्यूम। अब बताओ फॉर ए स्मॉल पार्ट, तो यहां से बताओ रो इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी वी, याद रहेगा? अब इसका यूनिट निकाल लेना, यूनिट ऑफ रो, तो चार्ज का कूलाम, वॉल्यूम का मीटर क्यूब। नेक्स्ट है डायमेंशन फार्मूला ऑफ रो, आई टी, नीचे एल क्यू, आई टी एल के पावर -3, या तो ए लिखिए या तो ए लिखिए। चलिए ये हम लोग एक्सप्लेन कर दिए। चलिए ये ध्यान रखना कि कहीं भी आप देखिएगा तो इसी पॉइंट पे डिस्कस होते रहता है। चलिए इस पे थोड़ा सा और डीप नॉलेज लेते हैं आप लोग से। देखिएगा अब इस पे ध्यान रखना बाबू, अब देखिए, अब इसके बाद अब देखिएगा एग्जाम्पल से समझना, अब कंसेप्ट सिखा रहे हैं। मान लो कि कोई स्फीयर है, ध्यान सुनना बाबू, ये स्फीयर है, ये स्फीयर है। अब सोचिए कि इस स्फीयर पे चार्ज Q है, इस स्फीयर का रेडियस देखिएगा, रेडियस स्मॉल r, और चार्ज डेंसिटी सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा। हो गया? अब इसी पे कंसेप्ट निकालना है, तो कंसेप्ट निकालना है रिलेशन बिटवीन सिग्मा चार्ज एंड रेडियस। ध्यान सुनना, कंपटीशन में क्वेश्चन यहीं से उठाता है, क्योंकि हम लोग पढ़ तो लेते हैं बट ये सब कंसेप्ट सीखते ही नहीं है। अगर ऐसा क्वेश्चन हो तो आपको सभी जस्ट बता चुके हैं सिग्मा इज इक्वल टू चार्ज बाई एरिया, याद होगा? अब बताओ स्फीयर के एरिया को सबको मालूम होगा, 4 पाई r स्क्वायर। अब बताओ बाबू, तो यहां से आपका एक रिलेशन मिला A
अब चलिए, अब ध्यान से सुनना। अगर आपके न्यूमेरिकल में चार्ज कांस्टेंट होता तो सिग्मा और आर के बीच रिलेशन निकलता। अगर आर कांस्टेंट होता तो सिग्मा और चार्ज भी रिलेशन निकलता। अब यहीं पे हम लोग नोट पे डिस्कस कर रहे हैं। नोट, अब आप सोचिए कि फर्स्ट कंसेप्ट है Q इजिकल टू कांस्टेंट। देखिएगा Q इजिकल टू कांस्टेंट, तो आप लोग खुद बताओ। तो सिग्मा इजिकल टू क्यू बाई 4 पाई अलग लिखो इंटू 1 बाई आर स्क्वायर। ध्यान सुनिएगा, अब इसी से सब रिलेशन निकालना है। अब बताओ, कांस्टेंट बाई कांस्टेंट, नया कांस्टेंट मिलेगा तो लिखिए कि सिग्मा इजिकल टू कांस्टेंट इंटू 1 बाई आर स्क्वायर। अब बताओ, कांस्टेंट हटाएंगे तो प्रोपोर्शनल लेंगे, तो कैसा साइन आया बाबू? इन्वर्सली की डायरेक्टली? इन्वर्सली का रिलेशन आया। मतलब आपको ये ध्यान रखना है कि रेडियस और सरफेस चार्ज डेंसिटी इन्वर्सली का रिलेशन तो होगा, बट रेडियस का स्क्वायर होगा, ये ध्यान रखिएगा। चलिए, अब इसी पे देखिएगा, फिगर से दिखा रहे हैं। अब कंपेयर करना हो तो दो स्फीयर, देखो ध्यान से, ये आपका फर्स्ट स्फीयर है, ये आपका सेकेंड स्फीयर है। इसका रेडियस R1, रेडियस R2, इस पे चार्ज सिग्मा 1, चार्ज डेंसिटी सिग्मा 2 और चार्ज Q। अब बताओ कि चार्ज तो दोनों पे सेम है ना? जब सेम है तो उसको बोलते हैं कांस्टेंट। ध्यान से सुनना, Q इजिकल टू कांस्टेंट। तो बताओ, रेडियस और सिग्मा के बीच रिलेशन निकालना है, इन्वर्सली का है, तो देखो रिलेशन लिखते हैं, सिग्मा 1 बाई सिग्मा 2। क्लियर हो गया? सिग्मा 1 बाई सिग्मा 2, देखिए अभी इक्वल टू, अब बता इन्वर्सली है ना, तो ऊपर 1 फर्स्ट स्फीयर का लिखे हैं तो रेडियस इधर सेकेंड का आ जाएगा, R2 का स्क्वायर बाई R1 का स्क्वायर। चलो इसको यहां पे अब लिखते हैं, देखिएगा ध्यान से, देखिएगा बाबू, देखिएगा तो सिग्मा 1 बाई सिग्मा 2 इजिकल टू R2 बाई R1 का होल स्क्वायर। बोलो कोई दिक्कत हुआ? तो आप क्या सीखे कि अगर कंपेयर करके वैल्यू निकालना हो तो डायरेक्ट लगाओ, ऐसा नहीं कि बस को लंबा खींचते रहना, कंपटीशन में टाइम बहुत कम लगता है। अगर मान लो कि कोई स्फीयर दे दे, दो स्फीयर दिया, एक बड़ा स्फीयर है एक छोटा स्फीयर है, अगर क्वेश्चन पूछ दे कि दोनों स्फीयर पे चार्ज कांस्टेंट है तो बताइए किस स्फीयर का सरफेस चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होगा, तो बोलना कि जिसका रेडियस कम होगा उसका सरफेस चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होगा, जिसका रेडियस ज़्यादा होगा सरफेस चार्ज डेंसिटी उसका कम होगा। तो बताओ, ये बड़ा स्फीयर है ये छोटा स्फीयर है, तो इस स्फीयर का सरफेस चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होगा और इसका कम होगा। चलिए इसका हम नाम भी लिख देते हैं, स्फीयर फर्स्ट, ध्यान रखिएगा, स्फीयर फर्स्ट, और ये आपका स्फीयर सेकेंड। चलिए ये अगर रिलेशन पढ़ लिए हैं तो इस पे क्वेश्चन बनाते हैं। देखिएगा बाबू, अब इसी पे क्वेश्चन देखिएगा कि अब इसके बाद है, चलिए इस पे क्वेश्चन दिखाते हैं। क्वेश्चन है, अब आप ही लोग देखिए कि मान लो कि दो स्फीयर है, इसका रेडियस R1, रेडियस R2, चार्ज Q1 या Q, चार्ज Q। इस पे देखिएगा सिग्मा 1 सिग्मा 2।
हो गया। तो क्वेश्चन में दिया है R1/R2 = 1/2, तो पूछ रहा है सिग्मा 1/σ2 व्हाट। क्लियर है। अब आप लोग देखिए कि R1/R2 = 1/2, सिग्मा 1/σ2 = व्हाट। तो बताओ चार्ज कांस्टेंट है, सेम दिया हुआ था। अगर कांस्टेंट है तो याद रखिएगा सिग्मा 1/σ2 = R1/R2। तो क्या लिखे थे फॉर्मूला में R2/R1 का स्क्वायर। तो यहां से बताओ सिग्मा 1/σ2 हमें क्या चाहिए, R2/R1 चाहिए था। तो इसको क्या करो, रिवर्स कर दोगे। तो रिवर्स करोगे तो 2/1 का स्क्वायर। अब साइड से लिखिएगा कि R1/R2 हम बोले थे दिया था 1/2, तो बोलो R2/R1 तो क्या हो जाएगा 2/1। अब बताओ यहां से, तो सिग्मा 1/σ2 = 4/1, मतलब इसका आंसर हो गया सिग्मा 1:2 = 2:1। क्लियर कंसेप्ट हो गया। मतलब ये ध्यान रखिए, देखिएगा कि इसके 4 हो गया बाबू। तो याद रखना कि कभी भी इस तरह का क्वेश्चन दे तो आप ऐसे डिस्कस कर सकते हैं। अब चलो ये रेडियस के लिए कंसेप्ट दिए। नेक्स्ट कंसेप्ट है बाबू चार्ज के लिए। अब देखिएगा बाबू, अब इसके बाद अब नेक्स्ट एग्जांपल देखो। रेडियस कांस्टेंट, चार्ज कांस्टेंट था। अब सेकंड देखना, अब रेडियस कांस्टेंट है। अब देखिएगा, अब इसके लिए कंसेप्ट लेते हैं। मतलब ध्यान से सुनो, एक स्फीयर, सेकेंड स्फीयर, दोनों का रेडियस बिल्कुल सेम है। अभी मान लेते हैं R1 R2 मान लिए हैं। यहाँ का चार्ज Q1, चार्ज Q2, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा 1 सिग्मा 2। देखिएगा अगर मान लो R1 = R2 = कांस्टेंट, मतलब रेडियस इक्वल है। अब रेडियस इक्वल रहेगा तो कैसे बनाओगे, अब इसी पे ध्यान रखिएगा। तो यहां से कंसेप्ट है बाबू, अभी जस्ट बताया था Q = सिग्मा = Q/4πr²। अब आप ही लोग बताओ सिग्मा = Q/4π × 1/r²। अब बता बाबू, चाहे इसी को थोड़ा देखिए सिंप्लीफाई, थोड़ा अलग तरीके से करते हैं। Q/4πr²। अब बताओ 4π कांस्टेंट है, r भी कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट इंटू कांस्टेंट नया कांस्टेंट। तो यहां से लिखिए सिग्मा = Q/कांस्टेंट। चलो ध्यान से सुनना, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, कांस्टेंट को ऊपर भेजो तो Q = कांस्टेंट इंटू सिग्मा। तो कांस्टेंट हटाएंगे तो प्रोपोर्शनल आएगा। और कैसा प्रोपोर्शनल है बाबू, डायरेक्टली का। मतलब जिस स्फीयर पे चार्ज जितना ज़्यादा होगा सिग्मा का वैल्यू उतना ही ज़्यादा होगा। मतलब याद रखना, अगर इसको स्फीयर फर्स्ट नाम दे दे और इधर स्फीयर सेकेंड नाम दे दे, हो गया। अब बताओ इस पे देखिएगा, कंपेयर कीजिएगा। तो लिखो सिग्मा 1/σ2 = Q1/Q2। हो गया कंसेप्ट क्लियर। सिग्मा 1/σ2 = Q1/Q2। अब इसी पे देखिए, अब इस पे क्वेश्चन देते हैं। चलो देखना बाबू,
अब इसी पे क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। मान लो कि यहाँ पे क्वेश्चन में है Q1/Q2 1:2, तो पूछ रहा है σ1/σ2 = व्हाट। अब आप ही लोग बताओ, अब ऐसा क्वेश्चन दिया है और क्वेश्चन में लिख दिया बाबू कि सर आपका जो रेडियस है वो क्या है, सेम है। तो सेम है मतलब कांस्टेंट है। जब कांस्टेंट का केस लाओगे तो यहाँ से याद रखना σ1/σ2 = Q1/Q2। अब बताओ यहाँ से σ1/σ2 = 1/2। तो बताओ यहाँ से क्या हो गया, यहाँ से हम लिख लिए σ1/2 = 1/2। ये ध्यान रखिएगा। तो कभी भी अगर न्यूमेरिकल अगर आप बनाते हैं तो ध्यान रखिए कि किस तरह का क्वेश्चन डिस्कस कर रहा। अब यही स्फीयर पे अगर वॉल्यूम पे कंसेप्ट आ जाता तो कोई दिक्कत नहीं। ध्यान से सुनिएगा। अब देखिएगा कि अब नेक्स्ट एग्जाम्पल, मान लो यही स्फीयर है। अब इस स्फीयर पे बताना रेडियस r, चार्ज q, लीनियर चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा। अब बताओ, अब यहाँ पे बोला गया कि सर अगर इसमें कोई कांस्टेंट नहीं हो, मतलब रेडियस r1, चार्ज q1 इस पे है। सेकेंड स्फीयर है ए, रेडियस r2, चार्ज q2, सरफेस चार्ज डेंसिटी ये आपका हो गया σ2। अब आप ही लोग बताइए अब कैसे डिस्कस करो। अब सब अलग अलग है, मतलब याद रखना स्फीयर फर्स्ट, स्फीयर सेकेंड। तो बता बाबू, तो लिखा हुआ है r1 not equal to r2, q1 not equal to q2, सिग्मा नॉट इक्वल टू ए। मतलब यहाँ पे ना रेडियस कांस्टेंट है ना चार्ज कांस्टेंट है। तो अब रिलेशन तीनों में देखते हैं। तो यहाँ पे लिखिएगा सिग्मा = Q/4πr²। अब बताओ यहाँ से ऐसे लिख सकते हैं सिग्मा = 1/4πQ/r²। अब बता बाबू, 1 भी तो कांस्टेंट है, 4 पाई भी कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट बाई कांस्टेंट नया कांस्टेंट। तो लिखिए कांस्टेंट इनटू Q/r²। अब बताओ कांस्टेंट हटाएंगे तो क्या मिलेगा, प्रोपोर्शनल, यही मिला। तो अब बताओ स्फीयर, तो यहाँ से क्या देखे, तो चार्ज का डायरेक्टली है, रेडियस का इन्वर्सली है। तो आप यहाँ से लिखिएगा तो σ1/σ2 = चार्ज डायरेक्टली है बाबू Q1/Q2, रेडियस इन्वर्सली है। चलिए हम लिख दिए। तो यहाँ से लिखिए σ1/σ2 = Q1/Q2 ×
R2/R1 का होल स्क्वायर। चलिए कंसेप्ट सिखा दिए। तो आप लोग ये ध्यान रखना कि कभी भी अगर ऐसा क्वेश्चन दिस पे दे, अब डायरेक्ट याद कीजिए। तो आप 3 पॉइंट पे क्या क्या सीखे, अब चलिए इसी को हम रिमाइंड करवाते हैं। फर्स्ट पॉइंट था जब आपका चार्ज कांस्टेंट था तो रेडियस के साथ इन्वर्सली का रिलेशन हुआ, बट देखिए आर पे स्क्वायर था, ये भी ध्यान रखना। सेकेंड पॉइंट है कि रेडियस कांस्टेंट अगर होता तो चार्ज के साथ डायरेक्टली का रिलेशन होगा। और थर्ड कंसेप्ट बताए कि जब चार्ज कांस्टेंट नहीं है, नहीं रेडियस कांस्टेंट है, तो उसका रिलेशन हम बताए बाबू σ1/σ2 इजकल टू Q1/Q2 इंटू R2/R1 का होल स्क्वायर। ये ध्यान रखिएगा कि कभी भी किसी तरीके का कोई क्वेश्चन दे आप उस पर डिस्कस कर सकते हैं। अब चलिए इसी पे एक क्वेश्चन बनाते हैं, देखिएगा। अब देखिएगा कि आपके पास अभी एग्जाम्पल को हटाते हैं और एक क्वेश्चन लिखते हैं, ठीक है। अब आपके क्वेश्चन में R1/R2 1/2 Q1/Q2 1/2 या 1/3 ले लेते हैं। तो पूछ रहा है σ1/σ2 वाट क्या होगा। तो ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे रेडियस का भी रिलेशन है और चार्ज का भी है, तभी जस्ट बताए थे। तो लिखिए वी नो डैट σ1/σ2 इजकल टू Q1/Q2 इंटू R2/R1 का स्क्वायर। अब आप ही बताओ σ1/σ2 इजकल टू Q1/Q2 1/3 R2/R1, ये ऊपर चला जाएगा R2/1, चलो साइड में लिख देते हैं R1/R2 इजकल टू 1/2। तो बताओ R2/R1 कितना हो जाएगा 2/1। तो आप लोग खुद बताइए σ1/σ2 तो कितना 4/1 हुआ। तो आप यहां से क्या लिखिएगा, तो σ1/σ2 इजकल टू 4/3। तो बताओ यहां से निकला 4:3। तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि कभी भी किसी तरीके का कोई क्वेश्चन दे आप उस तरह का आप सॉल्व कर सकते हैं। चलिए एक टॉपिक और इस पे है। अब देखिएगा नेक्स्ट टॉपिक है बाबू, चलिए देखिएगा। अब स्फेयर अब 3D भी मानते हैं क्योंकि यहाँ वॉल्यूम निकलता है। अब सोचो, अब इस क्वेश्चन में वॉल्यूम लाते हैं, ये ध्यान रखिएगा। इस क्वेश्चन देते क्या, इस क्वेश्चन में वॉल्यूम लाते हैं तो यहाँ से क्या हो गया रो मान लेते हैं। अब बताओ ऐसा क्वेश्चन हो, तभी जस्ट बताए हैं चार्ज बाई वॉल्यूम, तो स्फेयर का वॉल्यूम 4/3 πr3। तो बता यहां से अगर इसको हम ऐसे लिख दें Q/R3। अब बता बाबू 1 भी कांस्टेंट 4π भी कांस्टेंट, तो जब कांस्टेंट बाय कांस्टेंट तो नया कांस्टेंट इंटू Q/R3। तो बताओ कांस्टेंट हटाएंगे प्रोपोर्शनल लेंगे। तो याद रखना कि आप लोग से यहीं पे नोट डिस्कस करते हैं। तो याद रखना फर्स्ट पॉइंट
अगर Q कांस्टेंट हो तो लिखना कि रो इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर क्यू। सेकेंड पॉइंट लिखिएगा कि अगर R कांस्टेंट हो तो बोलिए रो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q। अब किसी तरीके का भी कोई क्वेश्चन दे दे आप उस पर डिस्कस कर सकते हैं। तो बताओ, अगर सरफेस चार्ज डेंसिटी था तो यहाँ स्क्वायर हो रहा था, ये तो रिलेशन लगभग सेम है। अब ध्यान रखिएगा, अगर दो स्फीयर पे कंसेप्ट देता, देखिएगा बाबू, अब यही टॉपिक दो स्फीयर पे कंपेयर करते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि आपके पास मान लो कि क्वेश्चन है स्फीयर फर्स्ट और इधर स्फीयर सेकेंड नाम देते हैं, स्फीयर सेकेंड, रेडियस R2, चार्ज Q2 और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो2 हो गया। अगर इस पे देखा जाए, कंपेयर किया जाए, तो चलो फर्स्ट कंडीशन मानते हैं। देखिएगा कंडीशन फर्स्ट, R1 इक्वल टू R2। तो देखिएगा जब इक्वल है मतलब कांस्टेंट ले लेना है, तो यहां से लिखिए तो रो1 बाई रो2 इजकल टू Q1 बाई Q2, ये याद रखना है। अगर यही कंडीशन सेकेंड दिया जाए, कंडीशन सेकेंड, अगर Q1 इक्वल टू Q2 इक्वल टू कांस्टेंट, तो यहां से लिखिएगा रो1 बाई रो2 इजकल टू R2 बाई R1 का होल क्यूब। मतलब ध्यान रखना, किसी तरीके का भी कोई क्वेश्चन दे आप डिस्कस कर सकते थे। जैसे मान लो इसी पे एग्जाम्पल एक दिखा देते हैं, Q1 बाई Q2 1:2। बताओ रो1 बाई रो2 व्हाट। अब बताओ डायरेक्टली का रिलेशन है, तो यहां से क्या लिखेंगे Q1 बाई Q2 इजकल टू 1/2। कंसेप्ट क्लियर। अगर इसमें देखा जाए, अगर R1 बाई R2 का वैल्यू 1/2 दे दिया जाए, तो रो1 बाई रो2 व्हाट। तो बोलिएगा, तो यहां से क्या मिला, होल क्यू सिखाए थे, तो बताओ अब 2/1 का होल क्यू हो जाएगा। तो यहां से क्या लिखोगे रो1 बाई रो2, तो 2 का क्यू 8/1, तो इसको आप ऐसे लिख दीजिए। तो ध्यान रखना कि कभी भी इस तरह का क्वेश्चन दे तब आप डिस्कस कर सकते हैं। तो बताओ आप सरफेस चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी और लीनियर चार्ज डेंसिटी, ये 3 पॉइंट पे डिस्कस कर दिए। अब ध्यान रखिएगा कि इसके बाद अब आपका न्यूमेरिकल इसी पे देगा। तो याद रखना फर्स्ट क्वेश्चन रिंग से उठाता है। अगर मान लो कि कोई सर्कुलर रिंग है, रिंग पे पूछ दिया कि पूरे पे चार्ज कितना होगा, उससे बन सकता है क्वेश्चन। सेमी सर्कुलर रिंग देगा तभी बनेगा। तो याद रखिएगा, अब उसके लिए थोड़ा मैथ का इंटीग्रेशन टॉपिक आपको कंसेप्ट आना चाहिए। तो आप लोग ये ध्यान रखना कि आप लोग इंटीग्रेशन एक बार देख लेना है, और अगली क्लास में अब इस पे टॉपिक पे अब न्यूमेरिकल देखिएगा। ये ध्यान रखिएगा बाबू, जब तक कि मैथ में इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन नहीं कंसेप्ट क्लियर होगा, आपको ये का फिजिक्स में याद रखिएगा, ये 2 ही टाइप पे न्यूमेरिकल ज़्यादा आता है। तो अगले क्लास में जो न्यूमेरिकल होगा वो इंटीग्रेशन बेस्ड होगा। तो प्राइमरी फार्मूला आप लोग देख लेना, ठीक है। ओके, थैंक यू।